वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल जसु जोदायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीता रामचरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि केतनहु सुने सुनाए हिय की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 86, जिसमें वर्णित विषय है राजा प्रताप भानु का शुद्ध हृदय एक मुनि वेशधारी कपटी राजा के समक्ष किस प्रकार से धोखा खाता है। एक दगाबाज इंसान एक पवित्र हृदय इंसान से किस प्रकार से छल कपट करता है। आइए चलते हैं इस प्रसंग की ओर। भले ही नाथ आय सुधरि शेषाय बांधि तुरग तरु बैठ महिषाय। नृप बहु भांति प्रशंस्य उताहि चरण बंधि निज भाग्य सराहि। राजा प्रताप भानु मुनि वेशधारी कपटी राजा के समक्ष मुनि समझकर संत समझकर उनका हृदय श्रद्धा से आपूरित है। वे कहते हैं, हे नाथ, बहुत अच्छा। किस बात पर? आप उन्हीं के मार्गदर्शन पर जो मुनि वेशधारी कपटी राजा है उसी को असली संत समझकर और उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। राजा भटके हुए राजा जब जंगल से आगे जाते हैं तो और कोई अवलंबन था नहीं, इसीलिए अब एक लाचारी की अवस्था में मुनि को असली मुनि समझ लिया है
और उनका अनुसरण कर रहे हैं। कहते हैं, हे नाथ बहुत अच्छा। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। क्या कहा था? किस बात पर उन्होंने कहा बहुत अच्छा? उस कपटी मुनि ने कहा था, हे सुजान महाराज सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। इसी बात पर राजा ने कहा, हे नाथ बहुत अच्छा। फिर आगे, पुनि बोलियु मृदुंगिराय सुहाई, जान पिता प्रभु करऊं ढिठाई। मोहि मुनि से सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूं बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि क्षत्रि पुनि राजा, छल बल कीन चहै निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना। तेहि न जान नृप, राजा ने उसे नहीं पहचाना। नृपहि सो जाना, पर वह राजा को पहचान गया। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। मुनि का वेश मात्र था। एक तो वैरी, किस तरह से वैरी था? राजा प्रताप भानु के डर से ही राजा प्रताप भानु से पराजित होकर यह वन की शरण ले लिया था। पहचानता था, क्यों न पहचाने आखिर जिसने उसकी यह दशा की हो। तो इस तरह से वो मुनिवेशधारी राजा एक तो वैरी है, फिर जाति का क्षत्रिय है और फिर राजा है। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझि राज सुख दुखित अरायति, अवाय अनल इव सुल गई छायते। सरल बचन नृप के सुनि काना, बैर सम्हारि हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके कभी यह मुनिवेशधारी जो कपटी राजा है यहाँ पर, कभी एक राजा हुआ करता था, उसे स्मरण आ गया। दुखी था, उसे पता था उसकी हालात, वर्तमान स्थिति इसी प्रताप भानु राजा के कारण थी। उसकी छाती उस अपमान को स्मरण करके कुम्हार के आंवे के आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर, अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। आज उसकी प्रताप भानु की इस दयनीय दशा को देख करके वह थोड़ा हर्षित हो रहा है कि चलो, एक दिन तुमने मेरा ऐसा हाल किया था, आज कुछ तो तुम मुसीबत में, ऐसी हालात तुम्हारी बनी है जो तुम दयनीय दया के पात्र हो गए हो। कपट बोरि बानी मृदुल, बोले जुगोति समेत,
नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वार हीन हैं। इस प्रकार का परिचय उस कपटी वेशधारी राजा ने प्रताप भानु को दिया है। कहे नृप जीवे ज्ञान निधाना, तुम्हें सायरी गलित अभिमाना। कहे नृप जीवे ज्ञान निधाना, तुम्हें सायरी गलित अभिमाना। सदा रही अपन पाँव दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। सदा रही अपन पाँव दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं। अब राजा ने मुनि को विशुद्ध संत समझकर और अपने उद्गार प्रकट किए हैं। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन के। मानस यह संकेत करता है कि संत वेश का भी कभी कभी संतपन का भी मान हो जाता है और मान के कारण संतत्व पतन की ओर अग्रसर होता है। यद्यपि इस कपटी राजा ने ऐसा कुछ है नहीं इसके अंतर्गत, लेकिन एक दर्शन की बात कही गई है यहाँ पर। तेहि ते कहीं संत श्रुति तेरे, परम किंचन प्रिय हरि के रे। तुम सम अधन भिखारी अगे होत बिरंच से वही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। आदरणीय श्रोतागण, देखें तो विडंबना कि वह कपटी राजा किस तरह से राजा प्रताप भानु का विश्वास जीतता चला जा रहा है और वे प्रशंसा की झड़ी लगाए हुए हैं, श्रद्धा की बरसात किए जा रहे हैं। ऐसा ही कभी कभी जीवन में व्यक्ति को पहचानने में हमसे भूल हो जाया करती है। हाय जो शिशु तब चरण नमामि,
सहज प्रीति भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विसेखी। आप जो हों सो हों, अर्थात जो कोई भी हों, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर अब उस कपटी राजा ने देखा कि प्रताप भानु राजा पूरी तरह से उनकी चंगुल में फंसते जा रहे हैं और विश्वास का ये जो ग्राफ है बढ़ता चला जा रहा है, और यही उनकी अभिलाषा है और फिर अंत में जाकर इसका कमाल करेंगे। इसी तरह से इसको यदि सरल भाषा में कहें और प्रकट करने के लिए, तो मैंने दिल दिया उन्हें अपना समझकर, वे खा गए पापड़ समझकर। ऐसा ही कभी कभी हम हृदय खोल देते हैं समाज में किसी के समक्ष, और फिर हम धोखे के पात्र हो जाते हैं। अच्छा गहरा धोखा मिलता है, चोट मिलती है ज़िंदगी में। ऐसा ही घटनाक्रम चल रहा है यहाँ पर। सब प्रकार राय जहीं अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनो सती भाव कहूँ मही पायला, यहाँ बसत देते बहु कायला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है। अब देखिए, सत्य कहता हूँ भरोसा जीतने के लिए कह रहा है, लेकिन और परम असत्य ही बोलता जा रहा है। लेकिन राजा प्रताप भानु को विश्वास होता जा रहा है, उनका विश्वास गहनतम होता जा रहा है। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावहु काहू। लोक मान्यता अनल सम, करतब कानन दाहू। अब तक न तो कोई मुझसे मिला, कितना बड़ा सफ़ेद झूठ बोल रहा है यह कपटी राजा। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। यानी प्रतिष्ठा भी एक संत जीवन के लिए, तपस्वी जीवन के लिए अग्नि के समान होता है, जो जिससे तप रूपी वन नष्ट हो जाता है। इसी दार्शनिक विचार के साथ अब एक ऐसा आग्रह कि हम व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा ऐसी युक्ति करें जीवन में कि पहचान सकें, ताकि हम इस राजा प्रताप भानु के समक्ष समान किसी के शिकार न हो जाएं। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दे इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।